नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारतीय। नीतीश कुमार ने चित्रगुप्त पूजा समारोह में बेशक मंच पर आर.के. सिन्हा के पैर पकड़ लिए और सुर्खियां उस वीडियो पर बढ़ गईं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी सारी बातें और भी जुड़ी हुई हैं जिस पर चर्चा बेहद ज़रूरी है। लालू प्रसाद यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार की ये पुरानी आदत है। शायद उनका ये तंज है कि नीतीश कुमार पैर पकड़ना जानते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए वो ऐसा करने के आदी हैं। उनके इशारे इस तरफ भी थे कि जब वो महागठबंधन में आए थे तब भी उन्होंने उनको उसी तरह से पटाने का काम किया था और भरोसा दिलाया था, लेकिन वो बात बीत गई। अब नीतीश कुमार के बार बार इस तरह के रवैये पर चर्चाएं होना स्वाभाविक है और हो भी रही हैं। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण संदर्भ उठ खड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार क्या अगले विधानसभा चुनाव से पहले फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने कड़े तेवर तो नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। कड़े तेवर अगर कर रहे हैं और संकेत उस तरफ के दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदुत्ववादी रवैये से उनकी असहजता है, उनका मेल नहीं बैठ रहा है, तो इसके साथ साथ ये संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं इस रूप के चलते नीतीश कुमार का साथ विधानसभा चुनाव आने तक गंवा तो नहीं देगी। कट्टर हिंदू स्वाभिमान यात्रा और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हो रही है, उससे लेकर जनता दल यूनाइटेड बेहद असहज है। असहजता उसकी स्वाभाविक भी है और वो दिखी भी। अब एनडीए की बैठक में नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जिस तरह के वक्तव्य दिए थे कि साझा कमेटी बनेगी सभी दलों की और एक साथ चुनाव अभियान शुरू होगा। एनडीए में सभी 5 दलों की इकट्ठा चुनाव अभियान समितियां बनेंगी, प्रचारात्मक अभियान एक साथ शुरू होगा। लेकिन इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड ने अलग से अपनी बिल्कुल पृथक कमेटी बना दी और वो कमेटियों का कार्यक्रम भी जारी हो गया। उसके साथ साथ छठ के बाद उन कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ये आखिर क्यों हुआ? जब एनडीए की साझा बैठक तय थी तो साझा मोर्चाबंदी और अभियान समितियां बननी थी। उस बात को लेकर नेता और खुद मुख्यमंत्री बयान दे चुके और ये निर्णय बन गया। फिर अब क्यों ऐसा है? और उसके बाद अब जो बातें आ रही है वो ये कि मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया है कि जो भी चुनावी प्रचार अभियान की कमेटियां हैं वो अपने स्तर पर जहां भी जाएंगी सम्मेलनों में, वहां जाति विशेष के कारणों और जो सांप्रदायिक कारण हैं उनको लेकर के बहुत ही बारीकी से समझ बूझ कर कदम उठाएगी और उस तरह के फैसले लेगी। उस तरह से यानी सांप्रदायिकता से बिल्कुल उसको कोई लेना देना नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की जो सूत्रवाक्य है उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जनता दल यूनाइटेड पहले से कटिबद्ध रहा है। और अब जबकि हिंदू स्वाभिमान यात्रा और उसकी बयानबाजी गिरिराज सिंह की लगातार हिंदुत्व को लेकर के जिस तरह से मुखर होकर आ रही है सामने, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का ये स्टैंड बहुत ही साफ है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड फिर
अलग राह चलने वाला है? क्या एनडीए के साझा और भारतीय जनता पार्टी के उग्र हिंदुत्व वाले तेवर से उसको अपने कदम ताल करने में गुरेज हो रही है? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है, और ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि नीतीश कुमार कमोबेश अपना चेहरा एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में रखते रहे हैं, और उस धर्मनिरपेक्षता वाले स्वरूप को वो कायम रखना चाहते हैं। भले उनकी हालत मानसिक रूप से थोड़ी कई बार ऐसी सुर्खियां में आ जाती हो, वो हो सकता है कि तात्कालिक कुछ उनके बीमारियों के कारण ऐसा होता होगा, लेकिन इसके बावजूद डंके की चोट पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकार करते भी हैं कि वोट बैंक नीतीश कुमार के पास ही है। जातियों के वोट और उनके अपने विकासात्मक अभियानों के चलते जो वोटों की श्रृंखला जुड़ी, वो वोट नीतीश कुमार जिधर भी रहेंगे उनके साथ ही जाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उग्र हिंदुत्व के कार्ड से नीतीश कुमार को नाराज करते हुए उन्हें अलग थलग करने की दिशा में बढ़ रही है, और ये अगले चुनाव तक विध्वंसक रूप तो नहीं ले लेगा? इस सवाल का मंथन शुरू हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इससे ऐसा नहीं है कि वो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हो, उसकी जानकारी में ये सब कुछ है। मंथन तो चल रहा है, लेकिन ये एक विवशता हो सकती है कि नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से अपने तालमेल को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम चुनावी मुद्दों को लेकर के, हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के, उससे नीतीश कुमार को गुरेज रही है। वक्फ बोर्ड के मसले को लेकर के भी ललन सिंह ने जो संसद में स्टैंड उठाया, उससे भी नीतीश कुमार का नेतृत्व सहज नहीं था, उससे भी उनकी नाराजगी थी, लेकिन पार्टी विखंडन की ओर न बढ़े इसके चलते इसे चुपचाप सह लिया गया। अब जिस तरह से गिरिराज सिंह का कट्टर हिंदुत्व वाला रुख सामने आता जा रहा है, उससे नीतीश कुमार अपने वोट बैंक की जड़ों के लिए जो जाने जाते हैं, और उनको नाराज करते हुए भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस रूप में एनडीए को समूल साथ लेकर के चलने की सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड उसे बहुत ही नुकसान देने वाला भी सिद्ध हो सकता है। अगर नीतीश कुमार ने फिर मन बना लिया कि विधानसभा चुनाव के पहले वो इधर से उधर चले जाएं, तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे, और सत्ता में अपने बूते आने के मुंगेरी लाल के सपने इनके पोटली में बंधे ही रह जाने के खतरे ज़्यादा दिख रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मेरी समझ से अब भी इस तरह के खतरे लेने से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र हैं, वो अपना फैसला खुद करती हैं, किसी का बंधन और किसी का जोर उन पर नहीं चलता है। ये हमारी धारणा है, हम अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन पार्टी क्या करेगी वो स्वयं तय करती है। और अभी कट्टर हिंदुत्व का राग अलापते हुए जिस दिशा में वो बढ़ रही है, वो खतरे उसके लिए अनजान भी नहीं है। नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर कायम है। ये अगर इस तरह के तालमेल का असंतुलन बना रहा तो अगले विधानसभा चुनाव तक समीकरण बदलते देर नहीं लग सकती। आप भी मंथन कीजिए इस पर और अपने विचार हमसे साझा कीजिए।
आज के अंक में फिर बस इतना ही। और ये आपसे निवेदन भी है मेरा कि हमारे इस चैनल को, आपके साथ मेरी बात को अगर लगता है कि मैं आपसे अपने साझा विश्लेषण करने में सक्षम हूँ तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करेंगे आपसे। नमस्कार।